पर सरकार और सीजेपी के बीच हो सकती है बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकती है यह बैठक। आंदोलन खत्म करने और छात्रों की मांग को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। जंतर मंतर पर चल रहे धरने को खत्म करने को लेकर शायद इसमें चर्चा हो। दोपहर 12:30 बजे हो सकती है सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों की यह बैठक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये देखना होगा 12:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में क्या निर्णय निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीजेपी के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके बाद ये देखना होगा कि इस पर कितनी सहमति बनती है। ज्यादा जानकारी के लिए ललित कांडपाल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ललित, अभी इसी बात का ही जिक्र कर रहे थे कि बैठक होगी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि क्या मान सकते हैं कि इस्तीफा हो या ना हो, या फिर जो जेपी नड्डा है वो इस बात पर सहमति इनकी ले सकते हैं कि अब जो बिल आ रहा है इसके तहत कार्रवाई होगी और सिस्टम को पूरे तरीके से यहां पर बदलने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर देखा जाए इस पूरे आंदोलन को, छात्रों के इस आंदोलन को, तो ये एक वक्त आ गया है इस देश के लिए जबकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत आवश्यकता थी और वो आवश्यकता महसूस तो सब कर रहे थे, लेकिन उसे कर कोई नहीं रहा था। लेकिन अब सरकार के सामने एक ये बहुत बड़ी जो एक तरीके से कहा जाए चुनौती है कि वो इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे टैकल करे, क्योंकि केवल पेपर लीक एक समस्या नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज स्टूडेंट अगर कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उनकी फीस महंगी है। अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो रिक्रूटमेंट सालों सालों चलती है, वो एक समस्या है। और कई बच्चों की तो एज ही निकल जाती है। तो कुल मिलाकर कई फ्रंट पर एजुकेशन सिस्टम में जो पैरालिसिस है, उस पैरालिसिस को ठीक करने का समय आ गया है। सरकार पेपर लीक को लेकर क्या कानून बनाएगी, ये तो आज कैबिनेट में जब ये पास होगा और इसके बाद जब ये सदन में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आज की बातचीत काफी महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजरें आज की बातचीत पर हैं कि आखिरकार जो हमारे बच्चे पिछले 26 दिनों से जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 35 दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनकारी छात्रों को लेकर सरकार का क्या रवैया रहता है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांगा जा रहा है उस पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब इस्तीफा मांगा जाता है तो उसके अतिरिक्त कई मांगों पर जो है सहमति हो जाती है और जो इस्तीफा है उस पर जो है बातचीत अगर सरकार नहीं कराना चाहती तो वो नहीं कराती है। लेकिन कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि आज सीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके से निर्णय लेते हैं, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। आज पूरे देश में जो है छात्रों से अपील की गई है कि वो जिला मुख्यालय पर जाकर प्रोटेस्ट करें और जिला मुख्यालय पर जाकर प्रोटेस्ट करने के साथ ही अपनी मांगे रखें। ये भी बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये जो जिसे सो कॉल्ड जेनजी का आंदोलन कहा जा रहा है, ये अपने आप में दिन प्रतिदिन जो है सरकार के लिए नई चुनौती पैदा कर रहा है। तो सरकार भी जो है अब समझ गई है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना बेहद जरूरी है। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या होगा ये देखना होगा। बिल्कुल ललित कांडपाल, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।